जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के अवसर पर लाखों की संख्या में उमड़ा यह अद्भुत जनसमर्थन इस बात का प्रमाण है कि उनके आदर्श और विचार आज भी हरियाणा वासियों के दिलों में जीवित हैं। आपका यह अटूट विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हरियाणा की समृद्धि और विकास के लिए निरंतर कार्य करें। लोग मुझे बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ मनचाहे तरीके से लूटने का काम किया है। उन 5 वर्षों में उन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक बड़े बड़े घोटाले किए थे, घपले किए थे। अगर मैं सबका जिक्र करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप बहुत देर से बैठे हैं, आपने भी घरों को जाना है। मैं साथियों आपका ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बातें आपके बीच में ऐसी करनी चाहूंगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता में कौन लेकर के आया, कैसे दोबारा सत्ता में आई थी। लोगों का तो फैसला था, लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों 10 ऐसे लोग जीत करके आगे जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे, जो कहीं कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को हम जमुना पार कर देंगे। लेकिन साथियों ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, बल्कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटते रहे। प्रदेश के अंदर अनेक घोटाले किए, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया, वही साथियों रजिस्ट्री का घोटाला किया और रजिस्ट्री के साथ साथ अनेक ऐसे घोटाले थे। अगर सबका जिक्र करूंगा बहुत टाइम लगेगा। आपने सत्ता से बाहर कर दिया, 40 पे रोक दिया, उन 10 ने भाजपा की सरकार बना दी। उसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि अब की बार जब चुनाव आएगा, जो 10 लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है इनका सूपड़ा साफ करेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। आज मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से होकर के आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 वर्ष से लोगों से मिल रहा हूं। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि हमने भाजपा के साथ मिली हुई जो लोग थे, जजपा वालों को सबक सिखा दिया, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया। जो सत्ता में बने रहना चाहते थे उन्हें माइनस पे ला करके खड़ा कर दिया। मैं जब पूछता था कि भाजपा जजपा का कोई नाम लेवा बचा है क्या, लोग कहते थे कोई नहीं बचा। मैं आज लाखों लोग आए हैं, आपसे पूछता हूं, आप हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से चल करके आए हो, आज कोई जेजेपी का नाम लेने वाला इस प्रदेश में बचा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेस के लोग सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया? पूर्ण रूप से सफाया हो गया। जहां जजपा का सफाया आप लोगों ने कर दिया,